बिहार की रातें किसी किताब की तरह होती हैं। हर पेड़, हर झाड़ी, हर चुप्पी एक कहानी कहती है। और इन कहानियों में सबसे खौफनाक लेकिन सबसे प्रेरणादायक कहानी है अर्जुन राठौर की। एक ऐसा नौजवान जो करोड़ों की विरासत का वारिस था, लेकिन किस्मत और व्यवस्था की साजिशों ने उसे बिहार का डकैत बना दिया। मगर यह डकैत वही था जिसे गरीब भगवान कहते थे। अर्जुन जयपुर के एक अरबपति व्यापारी सुरेश राठौर का इकलौता बेटा था। उसकी पढ़ाई लिखाई लंदन से हुई थी। वह आधुनिक था, तेज दिमाग वाला और संवेदनशील दिल वाला। उसके मन में समाज के लिए कुछ करने की चाह थी, लेकिन उसके पिता ने हमेशा उसे पैसे कमाने की मशीन बनाने की कोशिश की। अर्जुन की जिंदगी में एकमात्र सुकून थी उसकी मंद्यतर कविता। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली, साधारण परिवार से आने वाली लेकिन असाधारण सोच रखने वाली लड़की। सुरेश राठौर को कविता पसंद नहीं थी। उसे डर था कि एक गरीब लड़की से अर्जुन की शादी उसकी ब्रांड इमेज खराब कर देगी। एक दिन जब कविता ने उसकी कंपनी की मजदूर नीति पर सवाल उठाया, सुरेश को गुस्सा आ गया। राजनीति से जुड़े उसके एक मंत्री दोस्त ने कविता का अपहरण करवा दिया। अर्जुन जब तक कुछ समझ पाता, कविता की लाश नहर में पड़ी मिली। पोस्टमार्टम में बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन पुलिस ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। अर्जुन का दिल टूट गया। उसकी आंखों से भरोसे की आखिरी परत भी बह गई। वह पिता के पास गया। गुस्से में कांपते हुए पूछा, आपने मेरी कविता को क्यों मारा? सुरेश राठौर मुस्कुराया और बस इतना कहा, जब तुम करोड़ों की विरासत छोड़कर एक स्कूल टीचर के लिए रोगे तो यही होगा बेटा। उस रात अर्जुन ने अपनी कार उठाई और चंबल की ओर निकल दिया, जहां कानून का डर नहीं होता, जहां बंदूकें बोलती हैं। कुछ दिन भटकने के बाद उसे मिला बजरंगी बाबा, एक बूढ़ा डकैत जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर सत्ता के दलालों से लड़ता रहा। बजरंगी ने अर्जुन को शरण दी, लेकिन कहा, अगर यहां रहना है तो बंदूक नहीं, वजह लेकर चलना होगा। अर्जुन अब डकैत नहीं, क्रांतिकारी बनने वाला था। उसने गिरोह बनाया, नाम रखा जनसेना। इसका मकसद था गरीबों को हक दिलाना, सिस्टम के अत्याचार का बदला लेना। अर्जुन ने पहले अपने पिता की कंपनी की काली कमाई के गोदामों पर हमला किया। करोड़ों की नकदी और सोना लूटा गया, जिसे गांव के स्कूल, अस्पताल और महिलाओं की सुरक्षा पर लगाया गया। उसके गिरोह ने नेताओं के फार्म हाउस लूटे, मगर एक भी गरीब को नहीं छुआ। धीरे धीरे अर्जुन का नाम बिहारों से बाहर गूंजने लगा। लोग उसे रॉबिनहुड अर्जुन, गरीबों का मसीहा और बिहार का भगवान कहने लगे। उसने गरीब लड़कियों के विवाह कराए, गांवों में सामूहिक रसोई बनवाई, किसानों का कर्ज चुकाया। लेकिन सत्ता कभी किसी गरीब के दोस्त नहीं होती। सरकार ने उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इनामी पोस्टर लगे, अर्जुन राठौर जीवित या मृत, 50 लाख का इनाम। मगर अर्जुन हर बार पुलिस की पकड़ से बाहर रहा, क्योंकि उसके पास था जनता का साथ। गांव वाले उसे छिपाते, खाना खिलाते और उसकी सुरक्षा में लगे रहते। एक बार एक अधिकारी ने उसके खिलाफ खबर देने वाले गांव पर गोलीबारी करवा दी। जवाब में अर्जुन ने उस अधिकारी के बंगले को आग लगा दी, मगर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यह उसका उसूल था, निहत्थों पर वार नहीं, औरतों बच्चों को नुकसान नहीं। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता को अगवा कर लिया। उसे उसी गोदाम में बांध दिया जहां से वो कालाधन निकालता था। उसके चारों ओर गरीबों को बैठा दिया गया और एक कैमरा चलाया गया। अर्जुन ने कहा, बोलिए पिताजी, इस देश का दुश्मन मैं हूं या आप? सुरेश राठौर ने पहली बार सिर झुकाया और बोला, मैंने बहुत गलत किया, तू सही है अर्जुन। इस वीडियो ने तूफान ला दिया, लेकिन सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं था। अर्जुन को आंतरिक खतरा घोषित कर दिया गया। अब मुकाबला सीधा था, अर्जुन बनाम सरकार। एक आखिरी योजना थी अर्जुन के पास, जनता की अदालत। उसने एक विशाल सभा का आयोजन किया, जहां उसने खुद को सबके सामने पेश करने का फैसला किया। मंच पर वह खड़ा हुआ, हाथ में वही रिवॉल्वर थी जिससे कविता मारी गई थी। मुझे डकैत इस सिस्टम ने बनाया है। मैंने बंदूक उठाई क्योंकि कानून ने मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ उतना ही लूटा जितना तुम सबने हजारों सालों से गरीबों से छीना है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी जो भीड़ में छिपा था ने गोली चला दी। गोली अर्जुन के सीने में लगी, खून से लथपथ वह गिरा, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अब इस देश को डकैतों की नहीं, ईमानदारों की जरूरत है, ये थे उसके आखिरी शब्द। सरकार ने उसे अपराधी कहा, मगर बिहार के हर पेड़ ने उसे क्रांतिकारी कहा। उसकी याद में गांव गांव में तस्वीरें लगाई गईं। उसे शहीद अर्जुन राठौर का नाम मिला। आज भी जब चंबल की हवाएं चलती हैं, लोग कहते हैं, अर्जुन फिर आएगा। जब कोई कविता न्याय के लिए